नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक पे मैं कंटिन्यू बात करता रहता हूं। हालांकि अभी ये जिस मोड़ पे आके खड़ा हो गया है, ये ऐसी जगह आ गया है जहां पे आपके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, बहुत रेयर केसेस ऐसे स्टॉक हैं। एक जमाने में आईटीसी ऐसा ही हुआ करता था। अभी टाटा पावर पे मैं वैसे तो कंटिन्यू वीडियो बनाता हूं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। अभी जहां जो चीज मुझे दिख पा रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और यहां पे ना कोई भी गणित मत लगाना, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन मत लगाना, कोई भी मार्केट क्राइटेरिया मत रखना, मार्केट मत देखना, कोरोना मत, कुछ मत देखो। बस एक टाटा पावर होना चाहिए और दिमाग पूरा खाली। बाकी की सिचुएशन जो स्टॉक्स हैं आपके, जो पोर्टफोलियो, उसमें सब कुछ देखो, लेकिन टाटा पावर में कुछ मत देखना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। देखिए, टाटा पावर का स्टॉक मैंने अपने सामने खोल रखा है, काश मैं आपके सामने भी खोल पाता, बट मैं आज से मेरी जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग की जो है वो चल रही है क्लास, और मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह मेरा सब कुछ तैयार हो रहा है। और आपको पता है एप्लीकेशन जिसने हमारी डाउनलोड करी है, मैं वहां से कल स्क्रीन दिखाने की कोशिश भी कर रहा था, बट मैं हो नहीं पाया। हमारा 2-3 बार हमने ट्राई करा, बीच बीच में ड्रॉप हो रही थी। आज उसकी फिर से ट्रेनिंग है और 2 से 5 दिन के अंदर अंदर सब सेटल हो जाएगा। फिर आपके साथ चार्ट्स के साथ हमारी वीडियो आया करेगी। इसकी आप लोगों को हमेशा जरूरत थी और मैं इस पे काम कर रहा हूं। अच्छा, अभी मैंने अपने पास खोल रखा है। मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूं, मैंने 1 साल का खोला है और जो भी मेरे पास नीचे में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा मैं, वो बॉटम मिलेगा मुझे। वो एक बॉटम मेरे पास 24 फरवरी का है, 204 का। नेक्स्ट बॉटम मेरे पास 204.55 का है, नहीं सॉरी 203 रुपीज का समथिंग का है, 23 जून का, यानी कि फरवरी फिर जून। और उसके बाद मेरे पास एक लो निकल के आ रहा है 213.14 का 28 सितंबर, और अभी आ रहा है 209 का जो आज ही का है 22 दिसंबर का। और उससे पहले मुझे कोई लो नहीं दिख रहा, यानी कि 3-4 लो दिखे मुझे 210 से नीचे के। थोड़ा सा चार्ट बड़ा करता हूं, 2 साल का चार्ट खोलता हूं, और 2 साल के चार्ट खोलने के बाद जो मेरे पास लेवल आ रहा है वो एक ही लेवल आ रहा है जो स्टॉक ने, जब मार्केट 15,000 करीब गई थी जून में, तो 194 आ गया था, यानी कि 200 के जस्ट नीचे आया है। और स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुआ था लगभग 20 अक्टूबर मंथ में हुआ था 2021 में, यानी कि 1 साल 2 महीने हो गए हैं। ठीक है, 1 साल 2 महीने में स्टॉक ने 200 रुपए का लेवल केवल एक बार ब्रेक करा है, जब मार्केट 15,000 के नीचे गई थी। और स्टॉक ने 2 साल में अभी भी आपको 191% के रिटर्न्स दिए। हालांकि जब अक्टूबर 2021 के बाद देखोगे तब से कोई रिटर्न्स नहीं है, वहीं कंसोलिडेशन है। और इस बीच में 1 साल में, अगर मैं बॉटम मैंने भी बताया, अब आते हैं टॉप पे। टॉप में देख पा रहा हूं स्टॉक में जो पहला और छोटा टॉप लगा था वो लगभग फरवरी 4 में लगा था 254 का। उसके बाद स्टॉक ने 200 का टेस्ट करा, फिर 11 अप्रैल को लगाया 290 के समथिंग का, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर दोबारा से सितंबर 6 में गया 250 पे, फिर नीचे आया और अभी दोबारा से नीचे आ रहा है। कंटिन्यू हल्की सी जो चीज दिख रही है ना, वो जो मुझे ऐसे दिख रही है, मतलब ऊपर से भी जो लाइन है वो इस तरीके से ट्रेंड लाइन जा रही है और नीचे से भी इस तरीके से है। ठीक है, मतलब मैं अगर 2 ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करूं तो ऊपर से भी हल्की सी हायर लोज और लोअर हाइस। ठीक है, और लोअर लोज और लोअर कहीं ना कहीं दिख रहा है मुझे। अभी यहां पे सिंपल सा लॉजिक जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, दोनों के लिए एक राय है। जिस पे है 200 रुपए डू एंड डाई है, यानी कि 200 के नीचे जाएगा, आप ऐसे करके बेच देना कि मेरे से गलती हो गई, ठीक है, अब नहीं मैं खरीदूंगा शेयर को। लेकिन 200 के ऊपर दोबारा निकले तो दोबारा उठा लेना। ये बहुत मुश्किल टास्क है आपके लिए, बट ट्रस्ट मी, यही एकमात्र सहारा है जिसने 225, 235, 250 पे खरीद रखा है टाटा पावर बचने का। क्या है, आज स्टॉक का भाव 200 के नीचे 3:25 पे मुझे दिख रहा है, मैं पोजीशन काट दूंगा अपनी। ठीक है, अब मैं कल वेट करूंगा, अगर 201 पे भी आता हुआ दिख रहा है ना मुझे क्लोजिंग के समय, मैं खरीद लूंगा। इस बीच में मेरा क्या होगा, मैक्सिमम 1 से 2% का लॉस हो सकता है। कैसे भाई हो सकता है, क्लोजिंग में जाते जाते वो 196-95 का रह जाए और अगले दिन जब 200 का इंतजार करो तो 202 पे बंद हो जाए, तो ये बीच में लॉस हो गया, प्लस ट्रेडिंग लग गई। लेकिन ये इस तरीके का बार बार नहीं करेगा, यानी कि 200 के ऊपर निकलना, 200 के नीचे निकलना है, बार बार नहीं करेगा। इन केस अगर ये 2-3 बार ऐसा करता है तो फिर जो लेवल नीचे बना रहा है, जो लेवल ऊपर बना रहा है, उसको ले लेना आप। फॉर एग्जाम्पल 200 पे ट्रेड करता है, फिर 196 पे आ जाता है, फिर 203 पे आ जाता है, फिर 195 पे आ जाता है, 190, तो आप 195 और ऊपर में 210 लगा दो। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना सिचुएशंस को देखते हुए। ये लेवल बना देना और उस हिसाब से स्टॉक को कैरी करना। अब फ्रेश एंट्री पे आते हैं। 199 या 200 के लेवल से आप खरीदो। कितना है मैक्सिमम खोने के लिए मेरे पास, 9 से 10 रुपए, यानी कि
4 से 4.5% मैक्सिमम मेरा जो जा सकता है, लेकिन आ कितना सकता है। अब देखिए 200 के नीचे जिसने बेचा है ये स्टॉक, 192 जिस दिन गया था, उसने क्या खोया है, स्टॉक बीच में 250 रुपए तक आया है, 25% खोया है, ठीक है। 250 रुपए तक आया स्टॉक, 25% खोया है। अगर वो 200 रुपए के ऊपर दोबारा खरीद लेता ना, तो वो 25% वेस्ट नहीं होता, उसका बच जाता। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है, 200 के ऊपर मैं रखूंगा, 200 के ऊपर नहीं रखूंगा। और अगर बार बार वो रेंज बना रहा है तो उस रेंज का निचला पार्ट और ऊपर की जो हिस्सा है उसमें आप एक लाइन खींचो और जिधर भी निकले उधर खरीद लो, सिंपल, या बेच दो। ये मेरे हिसाब से आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो टाटा पावर में एक व्यू बन रहा है कि 4-4.5% के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए हमें स्टॉक को, एक रिस्क लेनी चाहिए। और टारगेट ऊपर में पोजिशनली 225, 230, 235 और मे बी 240 भी टेस्ट कर सकता है, क्योंकि रेंज प्ले कर रहे हैं हम, बस सिंपल। तो ये मेरी वीडियो इस समय टाटा पावर के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।